सब्सक्राइब करें कोडर्स फीड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मजहर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोडर्स फीड में। जैसा कि आपको पता है, हमारी डिस्कशन चल रही थी एनएफए विद एप्सिलॉन मूव्स के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कन्वर्जन, और आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको कराऊंगा कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एनएफए विद एप्सिलॉन मूव्स को एनएफए में कन्वर्ट। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको कन्वर्जन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल। अब बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इसको कन्वर्जन के लिए इसको समझना बहुत ही आसान है। मतलब इसको जो कन्वर्ट करेंगे बहुत ही ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको समझ में भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाऊँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें चाहिए होगा नल क्लोजर, और नल क्लोजर हम किसी भी स्टेट के लिए निकालेंगे। और उस स्टेट के लिए नल क्लोजर क्या होगा कि आपको क्या करना है, उस जिस भी स्टेट के लिए आप नल क्लोजर निकाल रहे हो उस स्टेट से आपको देखना है नल ट्रांजिशन लेकर के कौन कौन से स्टेट पे पहुंचोगे। तो वो जो सेट ऑफ स्टेट्स निकल के आएंगे वो कहलाएगा नल क्लोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। और किसी भी स्टेट का जब आप नल क्लोजर निकालते हो तो वो स्टेट जिसके लिए आप नल क्लोजर निकाल रहे हो वो खुद भी नल क्लोजर होता है अपने स्टेट का। तो जैसे कि आप मान लो यहाँ पे क्यू नॉट का हमें नल क्लोजर निकालना है, और आप इस एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव्स को देख करके बता सकते हैं क्यू नॉट से नल ट्रांजिशन लेकर के हम क्यू वन पे पहुँच सकते हैं और क्यू टू पे पहुँच सकते हैं। बट हम क्यू नॉट पे भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि खुद ब खुद एक अपने स्टेट पे रहना भी तो एक ट्रांजिशन ही होता है कि आपको नल ट्रांजिशन लेकर जाना है और अपने स्टेट पे रहना है। तो ये भी हमारा क्या है, क्यू नॉट जो होगा। तो क्यू नॉट के लिए जब आप नल क्लोजर लिखोगे तो वो सोर्ट ऑफ स्टेट्स जो होंगे वो क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू होगा। तो आप समझ गए क्या होता है नल क्लोजर। नल क्लोजर होता है एक सेट ऑफ स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम एनी स्टेट क्यू बाय नल ट्रांजिशन एंड इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर स्टेट इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स, इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डेल कैप का। डेल कैप को कैसे लिखना है आप देखो यहाँ पे। डेल जो होता है हमारा ट्रांजिशन मैपिंग का डिनोशन वो, और उसके ऊपर एक आपको कैप लगा देना। तो हम इसे कहते हैं डेल कैप, और इससे डिनोट करते हैं नल क्लोजर को। तो और एक फ्रेंड्स, एक फार्मूला हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो फार्मूला है इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन निकालने के लिए। अब ये ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन किसकी होगी, तो एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव्स का जो भी ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन होगा, जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे एनएफए मशीन में तो जो हमारी ट्रांजिशन फंक्शन डेल है वो चेंज हो जाएगी, और जो नई ट्रांजिशन फंक्शन आएगी हम उसे कहते हैं डेल डैश। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, डेल डैश एक नया ट्रांजिशन फंक्शन है। तो इसका जो मैपिंग होगा वो कैसे करना है उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। आप इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करके निकाल सकते हो, बट मैं आपको इस फार्मूले के अभी बताऊंगा कि कैसे ये फार्मूला डिराइव होगा, कि कैसे ये फार्मूला बना है। आपको क्या करना है कि जब भी किसी स्टेट के लिए आप देखो, जैसे क्यू नॉट के लिए, तो आपको सबसे पहले नल क्लोजर निकालना है उस स्टेट का, और फिर आपको इसी एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव्स में ट्रांजिशन देखना है, डेल निकालना है उस स्टेट से नल क्लोजर से और ए के साथ, मतलब जो भी सिंबल दिया होगा उसके साथ, और जो भी आपके स्टेट सेट ऑफ स्टेट आएंगी उन सब का आपको क्या करना है, फिर से नल क्लोजर निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला बनता कैसे है कि आप समझ लो कि आपके पास यहाँ पे कुछ क्यू नॉट, यहाँ पे समझ लो यहाँ पे कुछ क्यू नाम से आपके पास एक स्टेट है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर ट्रांजिशन मैं निकालूँ, मान लो कि हमें एक सिंबल लेकर के जाना है, मान लो सिंबल ए लेकर के जाना है हमें, और यहाँ पे कहीं पे भी पहुँच जाएंगे हम क्यू डैश पे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट क्यू से ए लेकर के हम क्यू डैश पे पहुँच रहे हैं। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि हम क्यू से जो है, हमारे पास जो हमने अभी स्टेट लिया क्यू से, क्या हो सकता है, नल ट्रांजिशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे नल ट्रांजिशन हो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले नल क्लोजर निकाल लेना चाहिए। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सब नल क्लोजर का है। तो ये सब जो है नल क्लोजर से अभी क्या हो जाएगा, जब नल क्लोजर आप निकालोगे तो जितने भी ये सारे स्टेट्स जितने भी होंगे हमें पता चल जाएगा कि क्यू से हम फ्री में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो जब हमें पता चल जाए क्यू से हम फ्री में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो गई, हमारे पास जो एक वाइड रेंज जो हो गई वो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, मान लो कि इसके बाद हमने क्या किया, एक नल ट्रांजिशन लिया, और मान लो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें मिलता है क्यू डैश। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या करना है, ट्रांजिशन लेना है ए का, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, मान लो कि क्यू डबल डैश मिल गया। ओके, तो हमने क्या किया कि जो क्यू था हमारा उससे डायरेक्ट ए का ट्रांजिशन ना लेकर के हमने पहले चेक किया कि क्यू से नल ट्रांजिशन लेकर के कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, ताकि हमें एक वाइड रेंज मिल जाए, ताकि हमें वो सारी पॉसिबिलिटी, वो सारे जो भी
हमारे पास स्टेट्स हैं जहाँ पे हम नल क्लोजर नल ट्रांजिशन लेकर के पहुँच सकते हैं, वो सब हमें मिल गया। और उससे हमने क्या किया, ट्रांजिशन लिया ए का, और तब हम नए स्टेट पे पहुँचेंगे। अब जो हम नए स्टेट पे पहुँचे तो हो सकता है कि हम यहाँ से भी नल ट्रांजिशन लेकर के बहुत सारे स्टेट पे पहुँच रहे हो। तो फिर हमें क्या करना है, जब हमने डेल जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो डेल देख रहे हो आप, इसका जब आप ट्रांजिशन निकालोगे ए के साथ या किसी भी सिंबल के साथ, तो नया स्टेट आएगा और उस नया स्टेट से भी आप नल ट्रांजिशन कर सकते हो बिना किसी मूव के, फिर से किसी स्टेट पे जा सकते हो। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नल क्लोजर हमें क्या देता है, यही तो बताता है कि कौन कौन से स्टेट पे आप पहुंच सकते हो नल ट्रांजिशन लेकर के। तो एक वाइड रेंज यहाँ से भी मिल जाएगी, हमें सारी वो स्टेट्स मिल जाएंगी जिस हम क्यू डबल डैश से नल ट्रांजिशन लेकर के पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एग्जाम्पल पे। तो अब हम चलते हैं आगे और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल के लिए नल क्लोजर को निकालते हैं। तो हमारे पास था क्यू नॉट, सबसे पहला स्टेट हम क्यू नॉट को लेते हैं और क्यू नॉट, आप एक टेबल बनाओ नल क्लोजर के नाम से। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं नल क्लोजर, और नल क्लोजर सबसे पहला स्टेट हमारे पास क्या है, क्यू नॉट है। इनिशियल स्टेट जो है हमारी क्यू नॉट, आपको यहाँ पे टेबल में भी दिखाना पड़ेगा इनिशियल स्टेट को। तो क्यू नॉट से नल ट्रांजिशन लेकर के आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, क्यू नॉट से नल ट्रांजिशन लेकर के आप कहाँ जा सकते हो। हमारे पास एक डायग्राम छोटा सा यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं। क्यू नॉट था हमारे पास ये स्टेट, और हम क्या कर रहे थे, ये नल ट्रांजिशन ले करके हम कहाँ पहुँच रहे थे, Q1 पे। और जो हमारी फाइनल स्टेट थी, Q1 से जो हम पहुँच रहे थे फाइनल स्टेट Q2 पे, तो नल ट्रांजिशन लेकर के हम Q2 पे पहुँचे। और आप यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे जो है हमारी 0 की ट्रांजिशन है, यहाँ पे हमारी 1 की ट्रांजिशन है, 1 की सेल्फ लूप है, और यहाँ पे जो Q2 स्टेट पे हमारी 2 की सेल्फ लूप है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्यू नॉट से नल ट्रांजिशन लेकर के सबसे पहला जो मैंने बताया इट सेल्फ वाला लिखना है, जो क्यू नॉट पे हम पहुँच सकते हैं। तो क्यू नॉट पे पहुँच गए, फिर कहाँ जा सकते हो, Q1 पे और Q2 पे भी जा सकते हो। और आपको अब नेक्स्ट स्टेट पे जाओ Q1 के लिए, तो Q1 के लिए आप देखो, Q1 से नल ट्रांजिशन लेकर के आप कहाँ पहुँच सकते हो, सबसे पहले Q1 पे तो पहुँच ही सकते हो, जो कि खुद एक स्टेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया नल क्लोजर में खुद जो होगा स्टेट वो नल क्लोजर होगा ही, और आप Q2 पे पहुँच सकते हो। उसी तरीके से जब आप Q2 के लिए लिखोगे तो फाइनल स्टेट ये है हमारी, तो एक सर्कल बना दे। और Q2 के लिए जब आप लिखोगे तो हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ Q2 पे जा सकते हैं नल ट्रांजिशन ले करके। तो ये हमारी नल क्लोजर मिल गई सारी स्टेट्स के लिए, और ये अभी काम आएगा हमारा जो NFA मशीन बनाएंगे उसमें काम आएगी। तो अभी क्या करना है आपको, एक और टेबल बनानी है। एक टेबल क्या होगी, NFA की टेबल होगी हमारी, और वो टेबल हम बनाते हैं यहाँ पे इसको NFA मशीन के लिए, जबकि ट्रांजिशन टेबल है ये। और ट्रांजिशन टेबल से आपको डायग्राम बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया मैंने, और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो सबसे पहला जो इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल है वो 0 है, फिर जो है वो 1 है, और उसके बाद क्या है 2 है हमारे पास। और जो स्टेट्स हैं हमारी Q0 है जो कि हमारा इनिशियल स्टेट, फिर Q1 है, और फाइनल स्टेट Q2। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइनल स्टेट अभी हमें पता नहीं है। मैंने जैसा कि बताया आपको फाइनल स्टेट कौन सा होगा वो डिटरमाइन करने के लिए एक रूल है। वो रूल क्या है, आप ध्यान से सुने। तो फाइनल स्टेट उन स्टेट्स को कहेंगे जो भी, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो भी हमारा NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स में सबसे पहले देखो फाइनल स्टेट कौन है। तो हमारा यहाँ पे फाइनल स्टेट जो F है हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो Q2 है। तो अब क्या करना है आपको, देखना है कि कौन कौन से स्टेट के, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो Q2 है हमारा फाइनल स्टेट, आपको देखना है कौन कौन से स्टेट के नल क्लोजर में Q2 आया है। जिन स्टेट्स के नल क्लोजर में वो फाइनल स्टेट Q2 आया है वो सारे स्टेट्स फाइनल स्टेट हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास नल क्लोजर का टेबल है यहाँ पे, तो देखो Q0 के नल क्लोजर में क्या Q2 है, बिल्कुल यहाँ पे Q2 है। उसी तरीके से Q1 के नल क्लोजर में भी Q2 है, और Q2 के भी नल क्लोजर में Q2 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों स्टेट्स जो है हमारी फाइनल स्टेट हो गई। तो Q0 भी फाइनल स्टेट हो गया, Q1 भी फाइनल स्टेट हो गया, और Q2 भी फाइनल स्टेट हो गया। तो अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि Q0 इनिशियल भी हो गया फाइनल भी हो गया, तो क्यों नहीं हो सकता है। और ये बात कि Q0 जो है वो इनिशियल स्टेट है तो फाइनल स्टेट कैसे हो जाएगा, ये सिर्फ NFA में ही नहीं पॉसिबल है बल्कि DFA में भी पॉसिबल है। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना, कोई भी स्टेट इनिशियल स्टेट हो सकता है और कोई भी स्टेट फाइनल स्टेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि डेल जो है हमारे पास डेल डैश जो हमारा नया ट्रांजिशन फंक्शन है
NFA के लिए वो निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू नॉट के लिए देखते हैं। तो डेल डैश जब आपको क्यू नॉट के लिए, और क्यू नॉट जब आपका क्या होगा, ज़ीरो लेकर के जाएगा, तो फंक्शन क्या था हमारे पास, जो फॉर्मूला था, सॉरी, जो फॉर्मूला था नल क्लोज़र, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ समझ जाना, नल क्लोज़र किसका था, डेल के साथ लेना है, और अंदर में भी आपका नल क्लोज़र हमें लेना है किसका, जो भी क्यू नॉट लिया है ना हमने अभी, तो यहाँ पे क्यू नॉट लेंगे नल क्लोज़र, और ये ज़ीरो के साथ चेक करेंगे, और फिर आखिरी में नल क्लोज़र। तो सबसे पहले हमें क्या नीड है, नल क्लोज़र ऑफ क्यू नॉट। क्यू नॉट के लिए नल क्लोज़र चाहिए, तो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, डेल जो है हमारा क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू। अब हमें क्या करना है, ज़ीरो का इन सब के साथ ट्रांजिशन देखना है। तो ज़ीरो का ट्रांजिशन किसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ क्यू नॉट के साथ है। यहाँ पे आप देख रहे हो ज़ीरो का जो ट्रांजिशन है सिर्फ और सिर्फ क्यू नॉट के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है, तो कोई भी नहीं देगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यू नॉट निकल के आएगा। और अब हमें क्या करना है, फाइनली इसका भी नल क्लोज़र लेना है, और जब हम इसका नल क्लोज़र लेंगे तो हमें मिलेगा क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। तो हम मान लो हम इसे नाम दे देते हैं क्या, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मिलेगा हमें क्यू नॉट क्यू वन और क्यू टू। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे जो भी यहाँ पे आपको देख रहे हैं स्टेट्स, उन सब के आपको क्या करना है, उन सब का ऐसे ही इस फॉर्मूले पे बिठा करके आपको डेल डैश निकालना पड़ेगा। मैं सबका बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना, और मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर देता हूँ जितना हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा इसमें, तो फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, पीपीटी है, इसमें मिटाने का जो इरेज़ करने का ऑप्शन है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। मेरे पास एक पर्टिकुलर सेटअप नहीं है ग्राफिक पेन टैबलेट वाला, सो सॉरी, मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही जल्दी उसका अरेंजमेंट कर लूँ, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, अभी हमें चाहिए क्यू नॉट का डेल डैश किसके साथ, वन के साथ चाहिए, सॉरी हमें इसे भी मिटाना पड़ेगा। तो अब हमें क्या चाहिए, क्यू नॉट का जो डेल डैश हमें निकालना है वन के साथ। तो अब फिर से आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले क्या करना है, नल क्लोज़र देखो क्यू नॉट का, तो नल क्लोज़र क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू आएगा। फिर हमें क्या करना है, नल क्लोज़र मिल गया, अब इन तीनों का ट्रांजिशन लो वन के साथ, तो देखो क्यू नॉट का ट्रांजिशन है वन के साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्यू वन का है, तो सिर्फ क्यू वन निकल के आएगा, और फिर आपको क्या करना है, क्यू वन का नल क्लोज़र ले लेना है। तो आपके पास आ गया क्यू वन और क्यू टू। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, डेल डैश निकालना है क्यू नॉट का टू के साथ। जब आप ट्रांजिशन ले रहे हो तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यू नॉट का नल क्लोज़र निकालना पड़ेगा। तो आप क्यू नॉट के नल क्लोज़र पे आपने देखा क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों जो क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू है, इन तीनों का ट्रांजिशन टू के साथ लेना है। तो जब आप टू के साथ लोगे तो क्यू नॉट क्यू वन का तो टू के साथ ट्रांजिशन नहीं है, तो वो देगा फाइव, और बचा हमारा क्यू टू। और क्यू टू जब सेल्फ लूप है यहाँ पे टू के लिए, तो क्यू टू हमारी हो गई फाइनली स्टेट। और फिर हमें क्या करना है, इसका नल क्लोज़र ले लेना है। तो इसका जब नल क्लोज़र आप लोगे तो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको Q2। उसी तरीके से ये भी हो गया हमारा। फिर हमें क्या करना है, Q1 का ज़ीरो के साथ। तो पहले आप देखो Q1 का नल क्लोज़र Q1 Q2 है। फिर आपको क्या देखना है, Q1 Q2 का क्या, ज़ीरो के साथ ट्रांजिशन है ही नहीं, 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5। फिर आपको क्या करना है, Q1 का 1 के साथ, तो बेसिकली Q1 Q2 आएगा नल क्लोज़र, और फिर आपके पास Q1 का 1 का ट्रांजिशन, और फिर से Q1 Q2। उसी तरीके से जब आप Q2 पे जाओ, Q1 का 2 के साथ ट्रांजिशन लोगे तो आपके पास Q1 Q2 आएगा नल क्लोज़र, और Q2 का ट्रांजिशन 2 के लिए तो यहाँ पे Q2 आएगा। उसी तरीके से जब आप Q2 का 0 के साथ लोगे तो ट्रांजिशन नहीं है, 5 आएगा। उसी तरीके से Q2 1 का ट्रांजिशन नहीं है तो 5 आएगा, और यहाँ पे बेसिकली आएगा Q2। तो फ्रेंड्स आप ये ट्रांजिशन टेबल देख रहे हैं, ये इस ट्रांजिशन टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा, आप बना सकते हैं NFA मशीन। तो फटाफट से हम बना लेते हैं यहाँ पे NFA मशीन। सबसे पहले हमारे पास स्टेट है Q नॉट, और Q नॉट स्टेट फाइनल स्टेट है, तो हमें दिखाना पड़ेगा डबल सर्कल से, और यही इनिशियल स्टेट भी है, तो ये हमने लिया। और फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो स्टेट है Q1 वो भी फाइनल स्टेट है, तो हमने क्या किया, इसको भी डबल सर्कल से दिखाते हैं। और हमारे पास Q2 भी फाइनल स्टेट है, तो Q2 को भी डबल सर्कल से दिखाना पड़ेगा। अब हमें Q नॉट ज़ीरो लेकर के कहाँ जा रहा है, Q नॉट ज़ीरो लेकर के Q1 Q2 पे जा रहा है। ओके, Q नॉट ज़ीरो लेकर के Q1 पे पहुँच गया, और Q नॉट ज़ीरो लेकर के Q2 पे पहुँच गया, और इसके पास एक सेल्फ लूप यहाँ पे आ गई ज़ीरो के लिए। ओके, फिर Q1
फिर आपको क्या करना है, Q0 0 1 भी लेकर के जा रहा है, और Q2 पे जा रहा है 1 भी लेकर के जा रहा है, और 0 1 2 तीनों Q2 पे तीनों सिम्बॉल्स लेकर के जा रहा है, और Q1 पे दो सिम्बॉल 0 और 1 लेकर के जा रहा है। तो अब Q0 के लिए आप देख रहे हैं, हो गई बात। Q1 के लिए हम बात करते हैं, 0 लेकर के कहीं नहीं जा रहा है तो ट्रांजिशन नहीं दिखाएंगे, और 1 लेकर के ये Q1 पे रहेगा, सेल्फ लूप नहीं हटेगी, और 1 लेकर के ये Q2 पे जाएगा, 1 ही नहीं 1 और 2 दोनों लेकर के Q2 पे जाएगा, और Q2 के पास जो सेल्फ लूप थी वही सेल्फ लूप रह जाएगी 2 के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है NFA मशीन, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है बट आपको क्लियर हो गया होगा एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, और नल क्लोजर, NFA मशीन, और जो भी हमने निकाला है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलता हूँ मैं अभी तुरंत नए वीडियो में, और उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए थोड़ा सा टाइम, और मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।